नमस्कार सभी को। अभिज्ञान क्लासेज रत्नगढ़ में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारी कक्षाएं पशु परिचर को लेकर चल रही थी और हम पढ़ रहे थे संत संप्रदाय। आज ये कक्षा में पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में बचे हुए जो संत हैं उनको पढ़ेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, अगले संत हैं उनकी ओर। अगले जो हमारे संत हैं वो संत है संत रानाबाई। संत रानाबाई, संत रानाबाई, संत रानाबाई है। रानाबाई का जो जन्म है, रानाबाई का जन्म है वो 1504 ईस्वी को जन्म होता है। रानाबाई का जन्म है 1504 ईस्वी में जन्म होता है नागौर के हरनावा गांव में। नागौर के हरनावा गांव में, नागौर के हरनावा गांव में। कौन से गांव में? नागौर के हरनावे गांव में होता है। इनके पिता का नाम था रामचंद्र। पिता का नाम था रामचंद्र और इनकी माता का नाम था गंगाबाई। माता का नाम था गंगाबाई। रानाबाई है, ये कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण का पूजा पाठ क्या करते थे? ये मीराबाई की तरह ही थी। कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी राधा कहा जाता है। इनको राजस्थान की दूसरी राधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको राजस्थान की दूसरी राधा कहा जाता है। इन्होंने 1500 रानाबाई ने 1570 ईस्वी में, रानाबाई ने 1570 ईस्वी में हरनावा गांव में है वो जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। और इनकी समाधि पर है प्रतिवर्ष समाधि पर प्रतिवर्ष है वो फाल्गुन त्रयोदशी को, फाल्गुन त्रयोदशी को वो मेला भरता है। प्रतिवर्ष फाल्गुन त्रयोदशी को है वो मेला भरता है। इसका संत है वो रानाबाई का। ये कृष्ण की भक्त थी। क्या थी? कृष्ण भक्ति रानाबाई। संत रानाबाई, इनका जन्म है वो 1504 ईस्वी को नागौर के हरनावा गांव में होता है। नागौर के कौन से गांव में होता है? हरनावा गांव में होता है। इनके पिता का नाम था रामचंद्र और माता का नाम था गंगाबाई। 1570 ईस्वी में हरनावा गांव में ही इन्होंने जीवित समाधि ली थी और इनकी समाधि पर प्रतिवर्ष है फाल्गुन त्रयोदशी को है क्या भरता है? मेला भरता है। संत रानाबाई को राजस्थान की है वो दूसरी राधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी राधा कहा जाता है। ये कृष्ण की भक्ति मीराबाई की तरह कृष्ण को अपना जीवन है वो समर्पित कर दिया था। इन्होंने 66 वर्ष की उम्र में है जीवित समाधि ली थी। अगले संत है संत दादू दयाल। संत
दादू दयाल। कौन से संत? संत दादू दयाल। दादू दयाल का जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में होता है। कब होता है जन्म? 1544 ईस्वी में इनका जन्म होता है। गुजरात अहमदाबाद में। गुजरात अहमदाबाद में इनका जन्म होता है। ये लोदीराम ब्राह्मण को लोदीराम ब्राह्मण को साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। और ये जाति से धुनिया थे। जाति से क्या थे? धुनिया थे। जाति से ये थे धुनिया। जाति से ये धुनिया थे। दुनिया का कार्य करते थे। दादू दयाल 19 वर्ष की अवस्था में राजस्थान के सिरोही में प्रवेश करते हैं। सिरोही में प्रवेश करने के बाद में कुछ दिन सिरोही रुकते हैं और राजस्थान के पूर्व में चले आते हैं। और सबसे पहले राजस्थान में ये सिरोही में आने के बाद में है वो जयपुर के सांबर में रुकते हैं। वहां अपने उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश है 1568 में सांबर में ही देते हैं और 1574 में है दादू पंथ की स्थापना करते हैं। दादू पंथ है एक निर्गुण पंथ है। ईश्वर को है वो निराकार मानता है। दादू जी ने 152 शिष्य बनाए, जिनमें से 52 शिष्य प्रमुख थे। ये 52 शिष्य इनके 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू दयाल के जो उपदेश है वो ढूढ़ाड़ी भाषा में है और इनके शिष्यों ने इनके उपदेशों को दोहों के रूप में लिख दिया। और इनके प्रमुख ग्रंथ है कायाबेली है, दादूरी वाणी है, दादूरा दूहा है। दादू दयाल जीवन के अंतिम समय में है। जयपुर के पास बहराना की पहाड़ी वहां रहते थे और वहां पे एक गुफा बनाई, उस गुफा में रहते थे। उस गुफा को है वो दादू खोल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाता है? दादू खोल के नाम से जाना जाता है। और जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने प्राण त्यागे, तब अपने शिष्यों को कह दिया था कि मेरा जो शरीर है वो जंगल में फेंक देना, ताकि कोई जीव जंतु है वो भक्षण कर ले, किसी का पेट भर जाएगा। दादू दयाल की जो पीठ है वो नरेना जयपुर में बनी है। दादू दयाल की जो मृत्यु के बाद में उनका पुत्र गरीबदास है उनकी गद्दी पर बैठता है। दादू दयाल की मृत्यु के बाद में दादू पंथ है वो 5 भागों में बंट जाता है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं। दादू दयाल जाति से क्या थे? ये दुनिया। सबसे पहले राजस्थान में सिरोही में आते हैं। कहां पे आते हैं ये? सिरोही में आते हैं। सिरोही में आते हैं और सिरोही में आने के बाद में ये सांबर जयपुर में आते हैं। बाद में सांबर जयपुर में आते हैं। कहां पे आते हैं? सांबर जयपुर में आते हैं और सांबर में अपना प्रथम उपदेश 1568 में देते हैं। 1568 में है वो प्रथम
उपदेश देते हैं। सांबर में आकर है वो अपने प्रथम उपदेश सांबर में ही देते हैं। उसके बाद में है दादू जी कई दिन तक उपदेश देते रहे और उसके बाद में है उसके बाद में 1574 ईस्वी में 1574 ईस्वी में सांबर में दादू पंथ की स्थापना करते हैं। कौन से पंथ की? दादू पंथ की स्थापना करते हैं। सांबर में है वो दादू पंथ की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और दादू जी के जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम था बुड्ढन जी। गुरु का नाम था बुड्ढन जी, या इनके दूसरा नाम मिलता है वृंद भगवान। और ये बुड्ढन जी या वृंद भगवान है वो कबीरदास जी के शिष्य परंपरा के थे। दादू दयाल को है राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। कबीर राजस्थान का है, वो कबीर कहा जाता है। दादू पंथ है वो निर्गुण संप्रदाय है। दादू पंथ क्या है? दादू पंथ है वो निर्गुण संप्रदाय है। निर्गुण भक्ति है इनकी। दादू पंथ की है कौन सी भक्ति है? निर्गुण भक्ति है। दादू दयाल जी ने 152 शिष्य बनाए। 152 क्या बनाए? शिष्य बनाए, जिनमें से 52 शिष्य है वो 52 शिष्य प्रमुख थे। क्या थे? 52 शिष्य प्रमुख थे। 52 शिष्य वो प्रमुख थे। और ये 52 शिष्य है ये 52 स्तंभ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? 52 स्तंभ। 52 शिष्यों को है वो 52 स्तंभ कहलाते थे। और इन 52 शिष्यों में गरीबदास, सुंदरदास, माधोदास, रज्जब जी, बखना जी, मिस्किन दास, ये शिष्य हैं। ये इनके प्रमुख शिष्य थे। दादू दयाल के जो उपदेश हैं, उपदेश है, उपदेशों की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? उपदेशों की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी भाषा है। उपदेशों की भाषा कौन सी है? उपदेशों की भाषा है वो ढूंढाड़ी भाषा है। और इन दादू दयाल के जो ग्रंथ है, ग्रंथों के नाम है कायाबेली, दादूरा, कायाबेली, दादूरी वाणी, दादूरा दूहा। ये दादू दयाल की ग्रंथों के नाम है। कायाबेली, दादूरी वाणी, दादूरा दूहा, ये दादू दयाल के ग्रंथों के नाम है। दादू दयाल का जो अंतिम समय है, दादू दयाल का जो अंतिम समय है, दादू दयाल का अंतिम समय, दादू दयाल का अंतिम समय जयपुर के पास भेराना की पहाड़ी में गुफा बनाई।
क्या बनाई, गुफा बनाई। इस गुफा को है वो दादू खोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दादू खोल। गुफा को किस नाम से जाना जाता है, दादू खोल कहा जाता है। गुफा को क्या कहा जाता है, दादू खोल कहा जाता है। ठीक है, और ये गुफा है जयपुर के पास बहराने के पहाड़ी, और इस जगह का नाम है नरेना। क्या नाम है, नरेना या नारायणा, नरेना या नारायणा। इस जगह का नाम है नरेना या नारायणा। 1602 ईस्वी में यहां पर दादू की मृत्यु हो जाती है। 1602 ईस्वी में दादू दयाल जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद है वो गरीबदास इनकी गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, गरीबदास। दादू दयाल की मृत्यु के बाद में गरीबदास इनकी गद्दी पर बैठता है। दादू दयाल की मृत्यु के बाद में है वो दादू पंथ 5 भागों में बंट जाता है। दादू पंथ है वो 5 भागों में बंट जाता है। कितने भागों में, 5 भागों में बंट जाता है। कितने भागों में बंट जाता है, 5 भागों में बंट जाता है। 5 भागों में कौन कौन से, देखो, एक है खालसा पंथ। खालसा पंथ में बंटता है एक खालसा पंथ में कौन सा है, खालसा पंथ की स्थापना वो गरीबदास करता है। गरीबदास खालसा पंथ की स्थापना गरीबदास करते हैं। और इसमें क्या होता है कि दादू पंथ के जो नियम थे उन्हीं को पालन करते हैं। दूसरा पंथ है विरक्त पंथ कौन सा होता है, जो गृहस्थियों को उपदेश देते हैं। गृहस्थियों को उपदेश देते या गृहस्थ जीवन यापन करते थे। तीसरा है उत्तरादे या स्थानधारी। ये क्या थे, राजस्थान के बाहर दादू के उपदेशों का प्रचार करते। राजस्थान के बाहर दादू के उपदेशों का प्रचार करते। उपदेशों का क्या करते थे, ये प्रचार करते थे। राजस्थान के बाहर है तो दादू दयाल के उपदेशों का प्रचार करते। चौथा है खाकी पंथ। खाकी पंथ कौन सा है, ये खाकी पंथ है वो भस्म रमाते, शरीर पर भस्म रमाते या भस्म रमाते हुए वह जटाजूट रखते। भस्म रमाते या जटाजूट रखते थे। भस्म रमाते या जटाजूट रखते थे। और पांचवा थे नागापंथ। नागापंथ। और ये क्या करते थे, ये हथियार वगैरह रखते थे। हथियार रखते थे। नागापंथ थे, ये हथियार रखते थे। और नागापंथ की स्थापना है वो सुंदरदास थी। कौन थे इसके प्रवर्तक, सुंदरदास थे। इसके प्रवर्तक थे सुंदरदास जी। ये हथियार वगैरह रखते, आवश्यकता पड़ती तो किसी शासक को भी ये सहायता प्रदान करते, हथियार रखते थे। ये थे नागापंथ। दादू की मृत्यु के बाद में वो दादू पंथ है वो 5 भागों में बंट जाता है। खालसा पंथ जो गरीबदास जी दादू दयाल की मृत्यु के बाद इनकी गद्दी पर बैठते हैं, ये खालसा पंथ है। जो दादू दयाल की जो शिष्य परंपरा है उस पर चलते हैं। विरक्त पंथ गृहस्थियों को उपदेश देते और साथ में गृहस्थ जीवन भी यापन करते थे। उत्तरादे या स्थानधारी
राजस्थान के बाहर दादू दयाल के उपदेशों का प्रचार करते थे। खाकी पंथ शरीर पर भस्म लगाते, जटा जूट रखते थे ये, और नागा पंथ ये हथियार रखते थे। आवश्यकता पड़ने पर किसी राजा या किसी शासक की सहायता कर देते थे, ये हथियार रखते थे। तो और इस पंथ की स्थापना की थी सुंदरदास जी। तो दोस्तों आज हमने रानाबाई और संत दादू दयाल को पढ़ा। संत दादू दयाल को है वो राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म है 1544 ईस्वी में गुजरात अहमदाबाद में होता है, और लोधीराम ब्राह्मण को ये साबरमती नदी में है वो बहते हुए मिलते हैं। ये इनका पालन पोषण करते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये जाति से दुनिया थे, तो ये अपना दुनिया का कार्य करते हैं और साथ में है ईश्वर का स्मरण भी करते हैं। सबसे पहले ये राजस्थान में सिरोही जिले में आते हैं। कौन से जिले में? सिरोही जिले में आते हैं, और बाद में ये सांबर जयपुर में आ जाते हैं, जहां पर 1568 में ये प्रथम अपना उपदेश देते हैं। 1574 ईस्वी में सांबर में ये दादू पंथ की स्थापना करते हैं। दादू पंथ है एक निर्गुण पंथ है। इनके गुरु का नाम था बुड्ढन जी या वृद्ध भगवान। ये वृद्ध भगवान या बुड्ढन जी है वो कबीरदास की शिष्य परंपरा के थे। निर्गुण भक्ति के होने के कारण दादू दयाल को है वो राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल के 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्य प्रमुख थे, और इन 52 शिष्यों को है 52 स्तंभ कहा जाता है, जिनमें गरीबदास है, सुंदरदास है, माधोदास है, रज्जब जी है, पखना जी है और मिस्किन दास जी है। दादू दयाल का जो अंतिम समय है वो जयपुर के पास भेराना की पहाड़ी में बीता, और वहां पे एक गुफा बनाई थी उन्होंने रहने के लिए, और उस गुफा को है वो दादू खोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू खोल कहा जाता है। वो 1602 ईस्वी में दादू दयाल का निर्वाण हो जाता है, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो पीठ है नरेना जयपुर में बनी है, और ये गुफा भी नरेना जयपुर के पास है, और उनकी मृत्यु के बाद में इनका पुत्र गरीबदास इनकी गद्दी पर बैठता है। दादू दयाल की मृत्यु के बाद में दादू पंथ 5 भागों में बंट जाता है। पहला है खालसा पंथ। इस खालसा पंथ की स्थापना गरीबदास करता है। विरक्त पंथ गृहस्थियों को दादू के उपदेश देने वाले वो दादू विरक्त पंथ कहलाता है। ये गृहस्थ जीवन का भी यापन करते थे। उत्तरादेय स्थानधारी ये राजस्थान के बाहर दादू के उपदेशों का प्रचार करते। खाकी पंथ है शरीर पर भस्म लगाते या जटा जूट रखते थे, और नागा पंथ है ये हथियार वगैरह रखते थे, और इस पंथ की स्थापना है वो सुंदरदास जी के द्वारा की जाती है। और सबसे पहले पढ़ा था हमने संत रानाबाई। रानाबाई को राजस्थान के वो दूसरी राधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राधा कहा जाता है। ये कृष्ण की भक्ति 1504 ईस्वी में इनका जन्म है। नागौर के हरनावा गांव में होता है, और इन्होंने जीवित समाधि ली थी। प्रतिवर्ष फाल्गुन त्रयोदशी को है वो हरनावा गांव में क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। तो दोस्तों संत संप्रदाय कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।